वेलकम टू द ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान। आज की वीडियो का टॉपिक है हम नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका क्या सिलेबस है और उसके क्या पास्ट पेपर्स हैं। गूगल को आपने टाइप करना है, गूगल में ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान टाइप करना है या ग्रेट फ्यूचर लिखेंगे। ये साइट, इसका जो फर्स्ट एंड सेकंड पेज टोटली हमारे बारे में ही है। आपने ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान पे क्लिक करना है, ये होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें तमाम तर डिटेल्स आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर सकते हैं। मज़ीद बनाई ये है कि आपने लेटेस्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना है, नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड बैच 1 2025 पे क्लिक करना है। यहाँ पर इसकी तमाम तर डिटेल्स मौजूद हैं। ये क्लास थर्ड से क्लास 12 एंड मास्टर्स बैचलर्स तक है। मुख्तलिफ क्लासेस के लिए मुख्तलिफ पेपर्स होते हैं, मुख्तलिफ सिलेबसेस होते हैं और उनकी बुक से होते हैं। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं कि ओलंपियाड्स होते क्या हैं। कंपटीशंस को ओलंपियाड्स कहा जाता है बेसिकली, और हमारे तमाम तर कंपटीशंस ऑनलाइन होते हैं, टेस्ट भी ऑनलाइन होते हैं, स्लिप्स भी ऑनलाइन आती हैं, रिजल्ट्स भी ऑनलाइन होते हैं और अवार्ड्स भी ऑनलाइन ही मिलते हैं। ई सर्टिफिकेट्स भी ऑनलाइन ही मिलते हैं। इसके अलावा हमारा कोई भी टेस्ट सेंटर नहीं है कि जहाँ बच्चा जाके टेस्ट देगा। आप घर में मोबाइल है या आपके पास पीसी है या लैपटॉप है, जस्ट यू नीड वन थिंग, दैट इंटरनेट इज स्टेबल। आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए आपके पास। अगर आप लैपटॉप या पीसी पे दे रहे हैं तो आप चार्ज होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। इसमें हर तरह का स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्या है, हर तरह का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। कॉम्पिटिशन्स हैं, नथिंग कि बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं होती इसमें। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं पंजाब से, सिंध से, केपी के, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, अफ़गान रेजिडेंट्स जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान के लोग रजिस्टर कर सकते हैं। 4 कैटेगरीज़ हैं हमारे पास इसमें क्लास वाइज़। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो डिफाइन करती है क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को। कैटेगरीज बेसिकली आसानी के लिए बनाई गई हैं ताकि आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें आप कौन सी क्लास में फॉलो कर रहे हैं, आपकी क्लास कौन सी है। सेम है, सेकंड कैटेगरी को NM2 का नाम दे दिया गया है, जिसमें ओ लेवल्स 9 10th और उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड कैटेगरी में जो है क्लास 11th 12th ए लेवल्स, इसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। फोर्थ कैटेगरी में अंडर ग्रेड्स, बैचलर्स एंड मास्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। PhD वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कंपटीशन अभी PhD लेवल तक नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं एप्लीकेशंस। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है, 500, और ये प्राइवेट इदारा है। हमारा जो सिस्टम है इसका ताल्लुक किसी भी तरह के स्कूल या कॉलेज में एडमिशन दिलवाने से नहीं है, ना ही हम किसी तरह का कोई स्कूल कॉलेज में एडमिशन दिलवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यही कैटेगरीज आपकी आसानी के लिए लिखी गई हैं। मज़ीद बना आप डिटेल्स देखेंगे। 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में 40 मिनट्स दिए जाएंगे आपको, 50 MCQs आपने सॉल्व करने होंगे, 50 मार्क्स होंगे। सेकंड राउंड में भी 40 मिनट्स होंगे, 50 MCQs आपने सॉल्व करने होंगे और 50 मार्क्स होंगे। इसके बाद फाइनल राउंड होता है, उसमें 70 मिनट्स होंगे, 100 MCQs होंगे और 100 मार्क्स होंगे। सिलेबस क्या है इसका? सिलेबस बहुत आसान है, बहुत से लोग क्यूरी करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट ये है कि आप अगर क्लास थर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपका पेपर जो है आपकी बुक से आएगा। क्लास फोर्थ फिफ्थ, बिलफर्ज आप 9th क्लास के स्टूडेंट, तो 9th क्लास की बुक से ही आपका पेपर आएगा, जो मैथ्स की बुक है। तीनों राउंड में मैथमेटिक्स होगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं होगा इसमें। कंपटीशन टोटली मैथ पे डिपेंडेड है और सिलेबस आपकी क्लास के रेलिवेंट होगा। अब पाकिस्तान में बहुत से बोर्ड्स हैं, बहुत से इदारे हैं, तो हर बुक से पेपर नहीं बनाया जाता है, कंबाइंड बुक से पेपर बनाया जाता है सबका। स्पेसिफिकली बोर्ड मुल्तान, कराची, लाहौर, इस तरह के स्पेसिफाइड बोर्ड से नहीं बनाया जाता है। बहुत से लोग क्यूरी करते हैं कि किस बोर्ड से आएगा, तो आप मैथ्स लेवल की बुक 9th लेवल पे अगर है तो वो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन सेम है। जस्ट डेफिनेशंस थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, प्रोसीजर्स, फार्मूलाज और मेथड्स टू सॉल्व सबके सेम होते हैं मोस्टली। रोल नंबर, स्केड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है, लिंक्स भी यहाँ प्रोवाइडेड हैं। जो टेस्ट होगा आपका वो ऑनलाइन हमारा LMS पोर्टल है जिस पर आपका टेस्ट होता है। ये आपका LMS पोर्टल है, ठीक है, जहाँ पर आपका टेस्ट होता है। यहाँ पे आपको रोल नंबर स्लिप दी जाती है और उसके ज़रिए ही आपने उस पे लॉगिन करना होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? राउंड 1
में आपने 50 में से 40 मार्क्स सिक्योर करने हैं, यानी 80%, अगर आप राउंड 2 में एंटर होना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप फेल कंसीडर होंगे। राउंड 2 में जो बच्चा एंटर हो चुका है उसको 90% मार्क्स चाहिए, यानी 50 एमसीक्यूज़ होंगे तो 45 आपके करेक्ट होने चाहिए। तब आप फाइनल राउंड में सेलेक्ट होंगे। फाइनल राउंड में जो बच्चे पहुँच जाएँगे उनका जो टेस्ट होगा, उसमें उनको टॉप 10 बच्चों को अवार्ड के लिए, फाइनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया जाता है। स्कॉलरशिप बेसिकली क्या होती है? स्टूडेंट्स को जिस बिहाफ़ पे कोई अवार्ड मिलता है उसको स्कॉलरशिप कहते हैं। 2 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, नीड बेस्ड होती हैं, मेरिट बेस्ड होती हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो सिर्फ़ गवर्नमेंट इदारे प्रोवाइड करते होते हैं या कोई ऑर्गनाइज़ेशंस बड़ी-बड़ी। हमारा इदारा टोटली कॉम्पिटिशन्स पे डिपेंड करता है, टोटल कॉम्पिटिशन्स को ही प्रोसीड करता है, तो टेस्ट बेस्ड सिस्टम है सारा। और ये टेस्ट ऑनलाइन होता है, आपको बार-बार बता रहा हूँ, और इसके लिए कोई कैमरा, कोई माइक वगैरह नहीं चाहिए होता है। हाँ, आप जिस डिवाइस पे आप लॉगिन कर रहे हैं, उसी डिवाइस से आपने टेस्ट देना होता है। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद इसका अवार्ड लोग पूछते हैं, 15,000 या 20,000 फॉर एक ही टाइम मिलता है, मंथली नहीं होता है और ईयरली भी नहीं होता है। एक ही दफ़ा जो बच्चे टॉप 10 होते हैं, उनको 15,000 या 20,000 अवार्ड मिलता है। ई सर्टिफ़िकेट्स मिलते हैं, वो ऑनलाइन होते हैं। इसके अलावा हम अपने वेबसाइट के जो हमारा स्लाइडर होता है, या जहाँ पे हम उन बच्चों के नाम पब्लिश करते हैं और स्कूल्स के नाम पब्लिश करते हैं। बहुत से स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, हर स्कूल नहीं विन कर पाता है। डिसहार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर कुछ डेट्स लिखी हैं, ये डेट्स वैरी करती हैं, लेकिन आप अगर अपनी ईमेल करेक्ट फ़राहम करेंगे तो आपको ओरिजिनल डेट्स मिलती रहेंगी। होपफुली इस पेज के हवाले से मैंने आपको तमाम तर डिटेल्स बता दी हैं। गाइडलाइंस को अब मैं आपको बता देता हूँ मज़ीद, जो मैंने आपको बताई हैं वही चीज़ें हैं। पास्ट पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं इन पे क्लिक करने से। लैपटॉप या पीसी में ओपन कर रहे हैं तो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप इसको बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसको मोबाइल पे कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। एनएमओ में, नेशनल मैथमेटिक्स में जो गाइडलाइंस हैं, बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही गाइडलाइंस कहा जाता है। इसमें ये डिटेल्स लिखी हुई हैं आपके सामने, और हमारा अकाउंट नंबर भी आपके सामने मेंशन है। आप इजी पैसा, जैश कैश के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। आपको मैनुअल चालान फॉर्म्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा चालान फॉर्म पे करने का कोई सिस्टम नहीं है। हम किसी भी जगह किसी सेंटर में टेस्ट नहीं रखते हैं। हमारा टोटली सिस्टम ये है कि ऑनलाइन होगा टेस्ट, और घर में होता है या आप स्कूल में बैठ, वो आपकी मर्ज़ी जहाँ भी देना चाहें। चालान फॉर्म भी नहीं होता है। आपने जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स हैं, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, उसके ज़रिए ही फ़ी पे करनी होती है। कुछ बातें हैं जो बताना ज़रूरी होती हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं। आप एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं, खुद को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपने। अपनी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जो भी आपकी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं। बहुत सिंपल है, सीएनएसी आपने प्रोवाइड करना है। आपका अपना नहीं है तो अपने फादर का या किसी का भी फ़राहम कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है अपनी, ठीक है। अपनी ईमेल करेक्ट फ़राहम करनी है, इसी पे आपको ईमेल आएगी, ठीक है। अगर ईमेल गलत देंगे तो आपको ईमेल रिसीव नहीं कर पाएँगे, और हमारा सारे नोटिफ़िकेशंस आपको ईमेल के ज़रिए ही जाएँगे। अपना एड्रेस लिखना है। अपनी क्लास के हवाले से आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। देन जो आपका इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट करना है। अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। देन आपने फ़ी पे करनी है, और फ़ी पे करने के मुख्तलिफ मेथड्स हमारी और वीडियोज़ में बताए गए हैं, ठीक है। जो फ़ी पे करेंगे उसकी जो आपको ट्रांज़ैक्शन आईडी आएगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। जो भी टीआईडी आपको आएगी या रिसिप्ट आएगी, उसकी पिक्चर खींच कर या आपने पिक्चर यहाँ पे लगा देनी है। अगर आप सिंपल मोबाइल सिस्टम से कर रहे हैं तो पिक्चर खींच लें, और जो ट्रांज़ैक्शन आईडी आपको एसएमएस के ज़रिए आएगी वो पुट कर दें। अदरवाइज़ अगर ऑनलाइन बैंकिंग ऐप से करें तो बहुत ईज़ी है, वो तो पिक्चर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर पूछते हैं, नंबर हमारा व्हाट्सएप का आपने देना है। सबमिट कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, अकाउंट डिटेल लिखा हुआ है, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आपने पे कर देने हैं। ये सिंपल सा मेथड है, इस तरह आप नेशनल मैथ्स में हिस्सा ले सकते हैं। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ इसमें, कि इंस्ट्रक्शंस को आपने गौर से पढ़ना है। होपफुली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।